BCOC 137 कॉर्पोरेट अकाउंट के आंसर नहीं मिल रहे? ये रे उन्नति एजुकेशन पे आए हो तो आंसर भी मिलेंगे और पेपर में पूरे मार्क्स कैसे आएंगे वो भी पता चलेगा। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन होता है ऑब्जेक्ट क्लॉज। एक कंपनी का ऑब्जेक्ट क्लॉज क्या है, वो क्या काम करने वाला है, उसे हम बोलते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द कंपनी। जिस डे कंपनी बनती है उसी दिन डिसाइड हो जाता है हमारी कंपनी का ऑब्जेक्टिव क्या है। सर अगर रूल्स एंड रेगुलेशंस की बात हो तो उसे एओए बोलते हैं, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, जो कि गॉन होता है टेबल एफ से। तो सबसे पहले आपकी कंपनी का नेम डिसाइड होता है, आपकी कंपनी का कहां रजिस्टर्ड ऑफिस है। दो तरीके के ऑफिस होता है, रजिस्टर्ड ऑफिस, कॉर्पोरेट ऑफिस। तो रजिस्टर्ड ऑफिस होता है जहां पर आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स रखते हैं। मे बी कॉर्पोरेट ऑफिस वो हो सकता है जहां पर आप बिजनेस करते हैं। तो रजिस्टर्ड ऑफिस और कॉर्पोरेट ऑफिस सेम हो सकते हैं, लेकिन कई कंपनीज के अलग भी होते हैं। ऑब्जेक्टिव, आप क्या काम करेंगे, जो आपने काम डिसाइड कर लिया अब आपको वही काम करना। आपने बोला मैं रियल एस्टेट का काम करूंगा, सो यू शुड बी अ रियल एस्टेट कंसल्टेंट। अगर मैंने बोला कि मैं ट्यूशन का काम करूंगा, टीचिंग का काम करूंगा, तो उन्नति एजुकेशन अब सिर्फ जो भी काम करेगी टीचिंग में करेगी। लाइबिलिटी, दो तरीके की लाइबिलिटी होती है। लाइबिलिटी लिमिटेड बाय शेयर्स, सबसे बेनिफिट होता है कंपनी को इनकॉर्पोरेट करने का, बनाने का, कि लाइबिलिटी लिमिटेड होती है। लिमिटेड बाय शेयर्स, लिमिटेड बाय गारंटी और अनलिमिटेड लाइबिलिटी, ये वाली ज्यादातर कंपनीज कोई नहीं बनाता। कैपिटल क्लॉज, आज से ही डिसाइड हो जाएगा कि हमारी ऑथराइज्ड कैपिटल कितनी है और जितने हमें पैसे की रिक्वायरमेंट होगी उसके लिए इशूड कैपिटल यूज करेंगे। एसोसिएशन क्लॉज, फिर से डिक्लेरेशन देनी पड़ेगी जो भी सब्सक्राइबर होंगे जो हमारी कंपनी के शेयर लेंगे उनको। सब्सक्रिप्शन डिटेल्स में नेम, एड्रेस, ऑक्यूपेशन और ऑल्टरेशन ऑफ क्लॉजेज होता है कि कभी कभी आपको नाम चेंज करना पड़ जाए, कंपनी का ऑब्जेक्टिव चेंज करना पड़ जाए, तो आपको स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ता है। रेजोल्यूशन होते हैं दो तरीके के, एक होता है जनरल या आप कह लो ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन, एक होता है स्पेशल। स्पेशल में 75% शेयर होल्डर की हाँ चाहिए और ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन में 51% की। क्लियर है स्टूडेंट्स? कंक्लूजन लिखेंगे, आगे बढ़ते हैं। डिफरेंट मेथड ऑफ रिडम्पशन। रिडम्पशन का मतलब होता है रीपेमेंट। रीपेमेंट। मैं हूं CS प्रतीक तलवार, फाउंडर ऑफ उन्नति एजुकेशन। एक चीज बता देता हूं, इतनी डेप्थ में बता दूंगा आपको, सिर्फ कमेंट में बता दो अगर आपको कोई डाउट है तो। फुल डेप्थ में अच्छे से आंसर मैंने एक्सप्लेन करे हैं ताकि आपके मार्क्स ना आए, पूरे मार्क्स आए। क्लियर है बच्चों? तो फिर से रीपेमेंट, रिडम्पशन, एक एक वर्ड का मतलब समझेंगे। रिडम्पशन आउट ऑफ प्रॉफिट, रीपेमेंट करनी है प्रॉफिट में से। यूजिंग एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन, सच प्रॉफिट में बी ट्रांसफर टू CRR। बच्चे जब भी आप रिडम्पशन आउट ऑफ प्रॉफिट करोगे तो एक अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर देंगे, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। सर ये अकाउंट कहां पर यूज होता है? बोनस शेयर इशू करने में। रिडम्पशन आउट ऑफ फ्रेश इशू, फॉर एग्जाम्पल आप डिबेंचर्स की रीपेमेंट कर रहे हैं तो आपने शेयर, इक्विटी शेयर इशू कर दिए, तो इसको बोलते हैं फ्रेश इशू ऑफ शेयर। यह भी हो सकता है कि आपने क्या कहते हैं पार्शली आउट ऑफ फ्रेश इशू और पार्शली आउट ऑफ प्रॉफिट्स, कुछ प्रॉफिट पड़े थे, कुछ नए प्रोसीड्स ले आए, ठीक है। तो जो भी न्यू इशू होगा, CRR इज ओनली क्रिएटेड फॉर द रिडम्पशन ऑफ प्रॉफिट्स। मतलब 2 लाख रुपए देने थे, 1.5 लाख आपने फॉर एग्जांपल प्रॉफिट्स में से यूज करे, तो इन्हीं प्रॉफिट्स को CRR में ट्रांसफर करेंगे, जितना अमाउंट आप प्रॉफिट्स में से यूज करोगे। प्रीमियम ऑन रिडम्पशन किस में यूज हो जाएगा? सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट एज पर सेक्शन 52 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। 5 जगह प्रीमियम हम यूज कर सकते हैं, सिर्फ 5 यूजेस हैं, ज्यादा नहीं। जैसे बायबैक ऑफ शेयर, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, रिडम्पशन ऑफ, मतलब ठीक है ना, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन बोल रहा हूं कि जो भी आप रिडम्पशन के टाइम पे प्रीमियम दे रहे हो, डिस्काउंट ऑन इश्यूड वेंचर्स, तो ये कुछ यूजेस हैं। बोनस शेयर इशू के काम आ जाता है। CRR वंस क्रिएटेड, देखा आ गया ना, फुल्ली पेड अप बोनस शेयर क्या होता है, मैंने पहले ही बता दिया था। रिडम्पशन थ्रू प्रोसीड्स ऑफ डिबेंचर कर सकते हैं। रिडम्पशन थ्रू कन्वर्जन, कन्वर्जन क्या होता है आप ध्यान से देखिए। डिबेंचर्स जिस दिन मैंने इशू करे, मैंने बोल दिया कि 10 ईयर्स के बाद ये इक्विटी में कन्वर्ट हो जाएंगे, तो इसे बोलते हैं रिडम्पशन थ्रू कन्वर्जन्स। कंक्लूजन आपकी स्क्रीन पे है। बायबैक, जब प्रेफरेंस शेयर और डिबेंचर्स की पेमेंट करते हैं उसे बोलते हैं हम रिडम्पशन, और जब हम इक्विटी शेयर अपने वापस खरीदते हैं तो बच्चे उसे बोलते हैं बायबैक ऑफ शेयर्स। ओके, बायबैक देखते हैं, ये आप किससे कर सकते हैं? फ्री रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम और प्रोसीड्स ऑफ फ्रेश इशू। आपके सामने लिखा हुआ है सारा कुछ, इसकी एंट्रीज लिखी हुई हैं। आपने जब शेयर इशू करे बैंक टू शेयर एप्लीकेशन,
जब आपने पैसे ट्रांसफर करे शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल, जब आपने पैसे दिए तो जहां जहां से पैसे यूज किए, लाइक सिक्योरिटी प्रीमियम, मैंने भी आपको सिक्योरिटी उस बताया था ऊपर, एज पर सेक्शन 52 मैंने बताया था सिक्योरिटी प्रीमियम किसके लिए यूज हो सकता है, बाय बैक ऑफ शेयर्स के लिए। क्लियर है, आगे बढ़ रहे हैं। फिर कोई भी लाइबिलिटी होगी, इक्विटी शेयर कैपिटल रिजर्व टू शेयर होल्डर, और लास्ट में शेयर होल्डर टू बैंक। सर शेयर होल्डर को डेबिट क्यों कर रहे हैं बच्चे, उनकी पेमेंट वापस जा रही है। क्लियर है, तो सीआरआर के बारे में दिया हुआ है, वीडियो पॉज कर करके आंसर लिख लो। पेपर में जाने से पहले ना 5 साल के पेपर किए बिना मत जाना, मेरी टीम उन्नति को कांटेक्ट कर लो, ये रहा ऊपर नंबर, ये रहा ऊपर नंबर, पहले कांटेक्ट करो और उनसे 5 साल के पेपर या गेस्ट पेपर लो, टाइम कम है, ठीक है। और मेरे चैनल उन्नति एजुकेशन इग्नू को पहले लाइक और सब्सक्राइब करो, नहीं तो कैसे दूंगा लेटेस्ट इंफॉर्मेशन। सबसे पहले कॉन्वोकेशन की न्यूज हमने दी थी, सारे पेपर्स देख रहे हो हम कैसे दे रहे हैं, सब पेपर्स के सॉल्यूशन, असाइनमेंट्स के सॉल्यूशन, ये देखो मेरिट लिस्ट आई थी, डेट शीट आई, इग्नू की टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम की ब्रेकिंग न्यूज, सब कुछ सबसे पहले हमारे से मिलेगा। वेबसाइट पे चले जाओ unnatieducations.com, वहां पर जाएंगे, इग्नू पे क्लिक करेंगे, जैसे ही आप इग्नू पे क्लिक करेंगे आपको कोई एडमिशन चाहिए हो, कोई भी एडमिशन रिलेटेड, आपको सब्जेक्ट रिलेटेड, मेरे नेक्स्ट सेमेस्टर में कौन से सब्जेक्ट्स हैं सब इसमें दिया हुआ है, कोई सॉल्व असाइनमेंट चाहिए हो, प्रीवियस ईयर पेपर चाहिए हो, गेस्ट पेपर चाहिए हो, और सबसे बड़ी बात नोट्स, चैप्टर वाइज नोट्स लगा दिए हैं इग्नू नोट्स में, आप जाके पढ़ सकते हैं, सारे चैप्टर वाइज नोट्स लगा दिए हैं। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। एक्सप्लेन द रेलिवेंट प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट टू फॉर्म कंटेंट एंड प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी। ठीक है, सबसे पहले होती है हमारी स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट, हम इसके अंदर 3 चीजें बनाते हैं, बैलेंस शीट बनाते हैं, स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल बनाते हैं, और उन आइटम्स का कुछ स्पेशल ट्रीटमेंट करते हैं। स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट क्या है, ताकि हम ट्रू एंड फेयर व्यू दिखाएं। फॉर्म ऑफ बैलेंस शीट 2 होती है, इक्विटी की इनकी वर्टिकल फॉर्मेट होती है बैलेंस शीट बच्चे, ऐसे लिखा जाता है इक्विटी एंड लाइबिलिटीज और नीचे एसेट्स। फिर फर्दर ये पूरा बाइफ्रिकेट होता है, शेयर होल्डर फंड, नॉन करंट लाइबिलिटी, करंट लाइबिलिटी, एसेट्स में आते हैं नॉन करंट एसेट्स प्लस करंट एसेट्स। क्लियर है बच्चों। अब हम बना रहे हैं स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल, वर्टिकल फॉर्मेट होता है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, सबसे पहले सारी कमाई रेवेन्यू सेल्स, उसमें से खर्चे निकाले, उसके आगे जो आ गया प्रॉफिट बिफोर टैक्स, टैक्स काटा तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ गया, रिजर्व, प्रोविजन, आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटीज, प्रीपेड एक्सपेंसेस, सब कुछ कंसीडर कर लिया जाएंगे। कंपनी बनने से पहले के खर्चे को हम बोलते हैं प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, उन्हें राइट ऑफ करेंगे। जो भी डिस्काउंट है इट मस्ट बी ट्रीटेड, डिस्काउंट को प्रीमियम से राइट ऑफ करेंगे। प्रपोज डिविडेंड जो भी हमने अनाउंसमेंट करी है वो हम देंगे, हर चीज का सही और फुल डिस्क्लोजर देंगे, क्योंकि यही तो शेड्यूल 3 कहता है, आप जो भी चीज कर रहे हैं, जो भी फाइनेंशियल पॉलिसीज है, उसका प्रॉपर शेड्यूल दो। प्रेजेंटेशन ऑफ शेयर कैपिटल, एक होती है ऑथराइज जितने से कंपनी बनती है, उसके बाद इशूड जो पैसे मुझे चाहिए वो कैपिटल को मैं इशू कर दूंगा। फिर जो लोग लेते हैं उसे सब्सक्राइब्ड कैपिटल बोलते हैं, जो पैसा मैंने लोगों से मंगवाया उसे कॉल्ड अप कैपिटल बोलते हैं, जो लोगों ने मुझे दिया पेड अप कैपिटल बोलते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ एसेट एंड लाइबिलिटी, नॉन करंट, करंट में बता चुका हूं। डेप्रिसिएशन 2 मेथड से चार्ज होगा, एसएलएम स्ट्रेट लाइन मेथड, डब्ल्यूडीवी मेथड। तो बच्चों ये बता रहा है बस डेप्रिसिएशन चार्ज करने के बाद। फिर प्रोविजंस लगाएंगे, प्रोविजंस क्या होता है, प्रोविजन फॉर टैक्स हो गया। अब प्रोविजन होता है जो खर्चा मुझे पता ही है, ऑलरेडी होना ही है, तो उनके लिए जब मैं पहले से ही एक पैसे इकट्ठे कर लेता हूं उसको बोलते हैं प्रोविजन। आपका एक खर्चा होना है फॉर अ नॉन लाइबिलिटी, कल को जरूरत पड़नी है, टैक्स जाना ही जाना है, ये खर्चा होना ही होना है। फिर आता है मैनेजरियल रेम्युनरेशन, मैनेजर्स को हम क्या देंगे, रेम्युनरेशन, कुछ सैलरी कमीशन सब देंगे। उसके बाद होती है ऑडिट की रिक्वायरमेंट, सारा कुछ ऑडिट होएगा, सब कुछ होएगा। तो कंक्लूजन, तो ये कंक्लूजन में क्या कहता है, फाइनल अकाउंट्स है, ट्रू एंड फाइनेंशियल पोजीशन दिखाते हैं। बच्चे ये रहा पेपर, मैं आपको पेपर दिखाना भूल गया था, ये रहा पेपर 20 मार्क्स का है, मेमोरेंडम ये हमने सारे क्वेश्चंस कर रहे हैं। कितने क्वेश्चंस आए थे करने, 5 क्वेश्चन करने थे, ठीक है ना सर। आप सारे दिखा रहे हैं, बिल्कुल बच्चे मैं सारे क्वेश्चंस दिखा रहा हूं। ये देखो अब ये क्वेश्चन आया हुआ है, आराम से देखते हैं ये क्वेश्चन। आपको दोनों तरीके के बैलेंस दिए हैं, कंपनी के फाइनल अकाउंट्स बनाने हैं, प्रोविजंस का क्या ट्रीटमेंट है, डिबेंचर का इंटरेस्ट का क्या, प्रोविजन फॉर टैक्स, आउटस्टैंडिंग सैलरी, सबके दिए हैं बच्चे, ट्रीटमेंट देखेंगे, सब बताया हुआ क्या करेंगे। सर अगर मुझे ये डेप्थ में चाहिए तो बच्चे मेरी टीम को कांटेक्ट करो, सॉल्यूशंस ले लो,
ये बैलेंस शीट बनना स्टार्ट हो गई है। सर इसके अंदर नोट्स टू अकाउंट बच्चे हमने एक रफ तरीके से फटाफट आपको सॉल्व करके दिखाया है। अगर टीम को कांटेक्ट करोगे आपको मिल जाएगा फेयर। आपको बस पेपर में जो जो चीज जैसे देनी है मैंने आपको अच्छे से लाइन बाय लाइन समझा रखा है कि प्रीपेड इंश्योरेंस किस में आती है, कैश एंड बैंक बैलेंस में क्या आता है, ट्रेड रिसीवेबल में जैसे डेटर माइनस प्रोविजन आता है। ये मैंने आपको समझाने के लिए ऐसा लिखा है, ठीक है। फॉर्मेट्स आप अच्छे से देख लेंगे, ये देख लेंगे बच्चे। अब आते हैं कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट क्या होती है। ध्यान से, दो कंपनी का रिलेशन होता है, एक होल्डिंग फादर कंपनी पेरेंट कंपनी, दूसरी सब्सिडरी जिस कंपनी के आपने शेयर होल्ड करे हुए हैं। अगर कोई कंपनी किसी के हाफ ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर या 51% या मैंने बोला या और 51% शेयर कैपिटल कंट्रोल कर ले तो उसको होल्डिंग कंपनी बोलते हैं। तो एक कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल पोजीशन बनानी होती है, बैलेंस शीट बनानी होती है, होल्डिंग और सब्सिडरी की एक साथ बनती है, ठीक है। अब इसके अंदर डेफिनेशन आ गई, मैंने देखो अभी आपको बताया, ये कंबाइंड बनाते हैं हम बैलेंस शीट सब्सिडरी की। ग्रुप एसेट, ग्रुप लाइबिलिटी, माइनॉरिटी इंटरेस्ट। फॉर एग्जांपल 90% शेयर होल्डर बड़े हैं तो 10% जो शेयर होल्डर छोटे हैं जिनके पास कम शेयर्स हैं। अब छोटे का इधर मतलब है कम शेयर्स वाले शेयर होल्डर, जिनका किसी का 5 है, 10 है, 20 है, 50 है, 100 है, लाइक दैट, उनको माइनॉरिटी बोलते हैं। तो आप आगे देखते हैं लीगल रिक्वायरमेंट क्या है। अ होल्डिंग कंपनी मस्ट प्रिपेयर कंसोलिडेटेड। बेसिस क्या है, ऑनरशिप ऑफ शेयर्स होने चाहिए। ट्रीटमेंट ऑफ कैपिटल क्या करेंगे, इट अपीयर इन द कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट, इट इज नॉट इंक्लूडेड, इंस्टेड इट इज एब्जॉर्ब थ्रू द कॉस्ट ऑफ कंट्रोल। फॉर एग्जांपल जो शेयर कैपिटल होगी किसकी, सब्सिडरी की, इसके अंदर दो चीजें यूज होती है, गुडविल और कॉस्ट ऑफ कंट्रोल के अंदर कैपिटल रिजर्व। बच्चे अब ध्यान से देखते हैं, कॉस्ट ऑफ कंट्रोल होता है कि आपने जब एक कंपनी खरीदी तो उसके अंदर क्या कॉस्ट लगी, और फिर हम माइनॉरिटी का इंटरेस्ट भी उसमें कैलकुलेट करते हैं। कंबाइन करते हैं सारे एसेट्स को, आइटम्स को, फिक्स एसेट्स, करंट एसेट, रिजर्व, सबको एलिमिनेट करेंगे। कोई करंट फॉर एग्जांपल पेरेंट कंपनी हो तो वो मेरी तो सब्सिडरी है, मैंने जो 1 लाख लगाए वो कॉमन हो गए पैसे, ठीक है ना। माइनॉरिटी इंटरेस्ट आ गया, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, गुडविल और कैपिटल रिजर्व बता चुका हूं। अगर 1 लाख की चीज आपने 1.5 लाख में खरीदी, सर क्यों खरीदेंगे यार, कंपनी का नेम अच्छा है, वैल्यू अच्छी है, मार्केट स्टैंडिंग अच्छी है। और जब वही 1 लाख की कंपनी 80,000 में खरीदेंगे तो कैपिटल रिजर्व। फिर कैपिटल प्रॉफिट्स होते हैं, कंपनी खरीदने से पहले के प्रॉफिट प्री एक्विजिशन, कंपनी खरीदने के बाद के प्रॉफिट्स पोस्ट एक्विजिशन। कोई अगर आप मेरे कॉमन डेटर हो, BRBP है, तो उसे एलिमिनेट करेंगे, हटा देंगे। फॉर एग्जांपल मैं आपका क्रेडिटर हूं, मैंने आपसे 80,000 लेने हैं और आप मेरे डेटर हो फिर से वही 1 लाख, तो बीच का 80,000 एलिमिनेट कर देंगे। कोई भी अनरियलाइज प्रॉफिट्स हैं उनको अवॉइड करेंगे, मस्ट बी एलिमिनेटेड टू ओवरस्टेट ना हो। और उसके बाद प्रेजेंटेशन क्या करेंगे, ग्रुप कैपिटल रिजर्व्स की। अब कंसोलिडेशन में क्या आता है, सबसे पहले रिवैल्यूएशन करेंगे एसेट लायबिलिटी, ट्रीटमेंट करेंगे प्रपोज डिविडेंड का, बोनस शेयर का। अब ध्यान से, अब ट्रीटमेंट में क्या करेंगे, इफ द एसेट ऑफ द सब्सिडरी आर रीवैल्यूड एट एक्विजिशन द डिफरेंस इज ट्रीटेड इन कैलकुलेटेड कैपिटल और रेवेन्यू प्रॉफिट्स। प्रपोज डिविडेंड डिक्लेयर आउट ऑफ सब्सिडरी आउट ऑफ प्री एक्विजिशन प्रॉफिट आर डिडक्टेड फ्रॉम कैपिटल प्रॉफिट्स। अगर वो पोस्ट एक्विजिशन से होंगे तो दे रिड्यूस ग्रुप रिजर्व्स। बोनस शेयर फ्रॉम प्री एक्विजिशन रिजर्व्स एडजस्टमेंट्स आर मेड इन कैपिटल प्रॉफिट्स कैलकुलेशन। एक एक बात बताइए, एक एक बात छोटी से छोटी, ताकि मार्क्स के कटने का स्कोप ही ना बचे, ठीक है ना। अब ये देखो प्रिपरेशन कैसे कैसे स्टेप बताया, आराम से स्टेप लिखेंगे बच्चों, जल्दी नहीं है, आराम से देखेंगे, स्टेप्स लिखेंगे। फिर से 5 साल के पेपर करने हैं, जिस तरीके से बताया है इस तरीके से लिखना। ब्लैक पेन का यूज करो, अब जैसे कंक्लूजन्स आ रहे हैं, चीजें आ रहे हैं, ब्लैक पेन का यूज करो। अब वैल्यूइंग माइनॉरिटी एंड मेजॉरिटी होल्डिंग्स, जो भी हेडिंग्स है ना उसके अंदर ब्लैक पेन लो, ब्लू पेन लो। हेडिंग्स जैसे मैंने दिए ये स्ट्रिक्टली अकॉर्डिंग इग्नू बुक्स दी हैं, तो ध्यान रखना आपको भी ऐसे ही यूज करना है। प्रेफरेंस शेयर आ गया, कैपिटल एंड डिविडेंड अंडरराइटिंग, तो ठीक है ना। अब प्रेफरेंस शेयर क्या होता है, जिनके पास इक्विटी से ज्यादा राइट्स होते हैं, प्रेफरेंस, क्योंकि उन्हें मिलेगा फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड। जैसे डिबेंचर के आगे लिखा होता है परसेंटेज प्रेफरेंस शेयर ऑफ 1 लाख, तो 10% हो गया 10,000, तो ये आ गया फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड। रिडीमेबल, कुछ ना कुछ टाइम बाद आपको पैसे वापस करने हैं। सर हमारा को करने का मन ना हो तो बेटा कंपनीज एक्ट ने बोला है 20 ईयर्स। कन्वर्टेबल, आज प्रेफरेंस शेयर है, फ्यूचर में इक्विटी में कन्वर्ट हो जाएंगे। अरियर्स डिस्क्लोजर, अरियर्स मतलब कुछ अमाउंट आउटस्टैंडिंग है तो आप बताएंगे। क्लियर है बच्चों। तो बच्चों
ये सारे आपके सामने क्वेश्चन रहे, आंसर रहे, तो प्लीज टीम को कांटेक्ट करें, फटाफट उनसे पेपर ले लें। कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, और आपको नेक्स्ट पेपर किस पे चाहिए उसके लिए भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।